जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय। मैं सिंहासनवती सिंह का 11वीं पुतली आपके सामने सुना रहा हूँ। 11वीं पुतली पद्मावती शीर्षक से। पद्मावती राजा भोज का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बोली, राजा भोज, एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य सदा की तरह रात में नगर भ्रमण के लिए निकला। एकाएक एक संकरी सड़क पर आते ही राजा विक्रम ने किसी महिला की चीख सुनी। देखता क्या है, एक स्त्री के साथ एक तगड़ा लंबा सा आदमी बलात्कार करने की कोशिश में लगा था। उसने स्त्री को बेतरह दबोच रखा था। राजा विक्रम ने फौरन तलवार निकाल ली और ललकार उठा, ठहर जा पापी, नालायक, कौन है तू? राजा विक्रम के राज में एक नारी के साथ ऐसा दुस्साहस कर रहा है। नंगी तलवार लेकर राजा विक्रम ने उसका सिर काट डालना चाहा कि अचानक डरी और सशक्ति युवती ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। वे कांपते स्वर में बोली, तुम उससे जीत नहीं सकते हो। वह आदमी नहीं, राक्षस है। कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाना चाहता है। भगवान की कृपा से अब तक बचती आ रही हूँ। कोई न कोई बाधा इसकी राह में पड़ जाती है। इसके आने का यही समय है, थोड़ी देर में चला जाएगा। विक्रम बोला, आखिर कब तक बचती रहोगी? इस तरह एक दिन यह तुमको बर्बाद कर के रख देगा। युवती फूट फूट कर रो पड़ी। देखते देखते वह भयानक राक्षस शक्ल वाला आदमी गायब हो गया। राजा विक्रम ने युवती को शांत कराया। युवती ने बताया, वह साहूकार की बेटी है। यह मकान उसके पिता का है। कुछ दिनों से यह दानव पीछे लगा है। आते समय वह सबको बेहोशी में डाल देता है। उसके परिवार के सभी सदस्य बेहोश पड़े हैं। सुबह तक बेहोश रहेंगे। ऐसा करने के बाद उसे तंग करना शुरू कर देता है। विक्रम बोला, क्या वह रोज आता है? युवती बोली, हाँ, उसके आने जाने का समय निश्चित है। विक्रम ने पूछा, अब कब आएगा? युवती कहने लगी कि कल रात वह फिर आएगा। विक्रम ने उससे कहा, तो ठीक है, मैं कल रात आऊँगा। युवती बोला, मेरे कारण तुम अपने प्राण क्यों गंवाते हो? वह आदमी तो चीर कर उसका खून पी जाता है। वह आदमी को चीर कर उसका खून पी जाता है। कल रात नगर रक्षक का खून पी गया था। वह बेचारा मेरी पुकार सुनकर मदद करने को आया था। विक्रम बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा। राजा विक्रमादित्य के राज्य में अबला की इज्जत पर हाथ डालने वाला जिंदा नहीं रह सकता। और राजा विक्रम लौट गया। पुतली पद्मावती बोली, सुनो राजा भोज, अगली रात
राजा विक्रम समय से पहले साहूकार के मकान में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक धमाके की आवाज के साथ शैतान दानव प्रकट हो गया। उसने युवती का हाथ पकड़ लिया, उसे खींचकर छत पर ले गया। युवती चीखने लगी, पूरी ताकत से लड़ रही थी, पर दानव ने बेतरह दबोच रखा था। तभी विक्रमादित्य बोला, ठहर पापी नीच, और अपनी तलवार लेकर झपटा। पर उस दानव ने विक्रम की तलवार छीनकर फेंक दी। विक्रम एक क्षण के लिए घबरा गया, पर फिर निहत्था वह दानव पर टूट पड़ा। दानव बड़ा शक्तिशाली था। विक्रम को लगा कि शायद वह उसको चीरकर खून पी लेगा। तब विक्रम ने अज्ञा बैताल का स्मरण किया। अज्ञा बैताल ने तुरंत आकर दानव को उछालकर फेंक दिया। अज्ञा बैताल ने विक्रम को बताया, यह वन भैरव है, महाशक्तिशाली दानव है। विक्रम ने अज्ञा बैताल से पूछा, इसका अंत कैसे होगा? अज्ञा कहने लगा, इसके प्राण एक खजूर के पेड़ में है, उस पर हमला करने से ही यह मारा जा सकता है। कल तुम उससे युद्ध करना, मैं उसके प्राण खत्म कर दूंगा। अगली रात दानव आया, सबको बेहोश कर युवती को घसीटकर छत पर ले गया। तभी विक्रम उस पर टूट पड़ा। विक्रम उसके साथ युद्ध करने लगा। दानव विक्रम का गला घोंटकर उसका खून पीना चाहता था कि अचानक छटपटा गया। बोला, कोई मेरे प्राण ले रहा है। वह अपना सिर पकड़ने लगा, बिल्कुल असहाय, शक्तिहीन सा वह विलाप करने लगा। विक्रम बोला, किसी अबला की इज्जत बर्बाद करना महापाप है। दानवराज, कम से कम मेरे राज में ऐसा नहीं हो सकता। दानव आश्चर्य से कह उठा, क्या तुम राजा विक्रमादित्य हो? और दानव ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार राजा भोज, वह दानव मर गया। युवती का संकट टल गया। अब तुम कहो, तुम्हारे राज्य में ऐसा है? अगर है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। और पद्मावती अपनी बात पूरी कर फिर आकाश में उड़ गई। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते। जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय सीते सीते, जय सीते।